अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मुज़फ़्फ़ा। मुज़फ़्फ़र। यस। तो किधर से हैं आप? मैं और यहाँ पाकिस्तान पर से। क्या करते हैं आप? मैं एचईसी ऑफिसर हूँ इधर। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर में जो है ये हमारा साइड में वाला हमारा। अमाला। अच्छा, इसमें क्या होता है जरा बताएंगे आप? हमारे सेफ्टी का मतलब वर्कर को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। हाँ मतलब कि किसी को चोट ना लगे, किसी हाँ। को कोई यानी इंजरी ना आ जाए। अच्छा अच्छा। और सेफ वर्क में यानी जो हमारा माहौल होता है, सराउंडिंग होता है, वो आपने क्लियर रखना होता है हाँ कि मतलब कोई चीज उधर ना पड़ा हो, ऐसा चीज जो हैजार्डस हो, यानी हाँ किसी को नुकसान पहुंचा सके, सही है। तो वो उसका आपने ख्याल रखना होता है। सर, और परमिट सिस्टम वगैरह आपने क्लियर करना होता है। आप ही क्लियर करते हैं? यस। सही। अच्छा, तो यहाँ कब से आप सऊदी अरब में कितने साल हो गए आपको? तकरीबन मुझे 18 और महीने। सऊदी अरब कैसा लग रहा है आपको? अभी न्यू है, अभी कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब जिस जिस जगह से रिज़्क चल रहा हो, हाँ, वहाँ से बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। रहे तो सऊदी अरब है ही है। हाँ बिल्कुल है, है मक्का ना? मदीना जैसे शहर है हाँ, इसमें। और क्या। और हम पता नहीं किधर होते हैं अभी, अगर इधर ना आते तो। सही है। अभी ज़ियारत नसीब होती ना होती। सही, बिल्कुल अभी सही। अल्हम्दुलिल्लाह 5 उम्रें कर चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। बस ये अल्लाह बताएं, का करम है। पाकिस्तान से बेहतर या सऊदी अरब लग रहा है या कैसा नहीं, लग अपना घर तो अपना घर ही होता है। रहा है? वो आपका फेवर उधर आप बड़े हुए होते हैं, आपको मतलब ये सऊदी अरब ऐसा है कि मतलब ये अल्लाह के दो माज़स यानी जो शहर है, दो मदीना और मक्का, इसी वजह से उनको ज्यादा फोकियत दी जाती है। मक्का से जा रहे थे सही सही तो मक्का से बोल पीछे मुड़ कर देखा तो बोले कि मक्का तुम मुझे सारी दुनिया से अजीज है, सही सही लेकिन तेरे बेटे मुझे यहाँ रहने नहीं देते। सही सही, बिल्कुल तो सही इसी वजह से अपना घर तो अपना घर ही होता है। सही। वो आप मतलब बंदा उसकी नहीं क्या है, भूल सकते। काम या काम के लिए उठना? नहीं, अगर आप इस वजह से आए हैं कि मतलब मैं कुछ कमाऊँ, सऊदी अरब में बेसिकली लोग जब आते हैं उधर से, जी पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया जी से आते हैं, हाँ ये जिधर से भी आते हैं, जी जी वो पैसा कमाने के लिए इधर आते हैं। हाँ यानी ज़हन में वही होता है कि मैं अपना मुस्तकबिल बनाऊं। सही। नहीं, तो कुछ लोग तो सोने के लिए भी यहाँ आते हैं। नहीं, वो बेसिकली वो है, उसको गाइडेंस अच्छी नहीं मिलती। हाँ वो उसको पता नहीं होता कि मेरे पीछे क्या हालात है उसके, या तो घर में सही चल रहा होता है सब कुछ, हाँ उस पर जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी पहचानना बहुत बड़ी बात है सही कि मैं किस लिए आया हूँ, किस लिए, यानी मैंने आगे जाके कुछ बनाना भी है, मुस्तकबिल भी बनाना है। सही। लेकिन ये पास बंदे ऐसे होते हैं कि वो ये भूल जाते हैं। ऊपर जब भूल जाते हैं। जिम्मेदारी आ जाती है ना, हाँ। किसी को आप बोल दें कि मुझे रियाल दे दें, 10 सही। रियाल दे दें या 20 रियाल दे दें, वो भी आपको अगर ना मिले ना सही तो आप लाजमन उठेंगे खुद ब खुद। सही। लेकिन अगर आपको सर मैं हेल्प करता हूँ, आपको 100 रियाल दे देता हूँ, 50 दे देता हूँ, सही फिर सही पूछता नहीं हूँ आपसे, तो लाजमी बात है आप सोएंगी। सही आपका कभी भी ये नहीं होगा कि आप उठे और जिम्मेदारी पहचाने। सही। अच्छा, एक और छोटा सा है, अगर आपको 10 लाख रियाल दे दिया जाए और बोला जाए कि मोबाइल जिंदगी भर मत चलाना, क्या पॉसिबल है? नहीं, आपको मैं ये बता दूं कि मोबाइल के बगैर अभी सारी जिंदगी ऑनलाइन हो गई है जी। यानी अगर आप मोबाइल के बगैर, सारा सिस्टम ही खराब है मोबाइल के बगैर। हाँ। क्योंकि मोबाइल ऐसा है अभी है कि सारा कुछ ऑनलाइन है। हाँ हाँ अभी जो भी अब इधर से इधर उधर जाते हैं तो भी मोबाइल इस्तेमाल करना होता है। सही। लेकिन मोबाइल के बगैर अब ऐसा है कि अगर देखा जाए तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप पाकिस्तान से बेसिकली हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक प्यारा सा एसएमएस क्या देंगे आप? मैं पाकिस्तानियों के लिए यही एसएमएस दूंगा कि अगर कोई आना चाहता है इधर जी। तो मेहनत मजदूरी के लिए कोई ना है। हाँ मजदूरी इधर बहुत टफ लाइफ है इधर। हाँ अगर आपके पास उधर से कोई हुनर सीख के है, सही सही अगर हुनर है आपके पास, हाँ। आप इधर काम कर सकते हैं। आपको अगर आपके पास कोई ट्रेड है या आपके हाँ। पेंटर है, जो भी है, सही तो इजीली आपको कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक लेबर हैं तो बहुत मुश्किल लाइफ है उसकी, क्योंकि आपको कोई गाइडेंस वाला देने वाला कोई नहीं होता। हाँ ना तो प्रॉपर आपको कोई गाइड करता है। सही इधर सप्लायर का निजाम है, जो भी है कंपनी में अगर आपको डायरेक्ट काम मिल गया सही है। तो इधर किस्मत भी चलती है, ऐसे नहीं है कि किस्मत नहीं है, किस्मत भी चलता है। हाँ। अगर आपको किस्मत जाग उठे तो दिन यानी आप उधर से एक दिन में आएंगे, दूसरे दिन ही आप काम पे लग सकेंगे। सही है सही है सही। लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता। अच्छा, किस्मत की बात ध्यान में आया है कि यहाँ जो आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है, यस। और जो नॉन एजुकेटेड हैं वो अगर यहाँ 10 साल लगा दिए हैं पहले से, ठीक है, तो आ जाता है कि हम लोग जो एजुकेटेड है ना उनके अंडर में ही काम करना पड़ता है। सही है ना? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं, लेकिन वो उन्होंने इतनी दफा ऐसा होता है कि बंदा मेहनत बहुत करता है लेकिन वो होता अनपढ़ है। यानी वो बिजनेस पे इतना उबूर हासिल कर लेता है कि वो अपनी कंपनी खड़ी कर देता है। सही सही। लेकिन वही एजुकेटेड बंदे जो होते हैं वो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो यही बात होती है कि उसने अपना जो
यानी वक्त जो है वो बर्बाद नहीं किया हुआ होता है, जी जी, वो फिर भी अगर वो ये नहीं समझता कि मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन सही। वो मेहनत जारी रखता है। सही सही। मेहनत उसने इतनी की होती है कि वो एजुकेटेड को अपने, लेकिन ये किसी को हर नहीं कह रहा कोई हूँ, कोई कोई बंदे ऐसे हैं यस कि यहाँ पर जो नॉन एजुकेटेड हैं उनके Yes. अंडर में ही पढ़े लिखे काम बिल्कुल करते ऐसा ही हैं। है, ऐसा ही है। लेकिन उसने वो दूसरे के, यानी आप एक एजुकेटेड है, दूसरा अनपढ़ है, जी जी, वो अनपढ़ जो है वो ऐसा कर लेता है कि वो एजुकेटेड के साथ शराकतदारी कायम कर लेता है, उसका दिमाग यूज करता है। सही सही। तो इसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी बढ़ा लेता है। बढ़ा लेता है। तो इसी वजह से लेकिन एजुकेटेड से के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, हो तो पॉसिबल नहीं हो Possible सकता, करते हैं।